सन 1988 के बाद से जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आए थे, उसके बाद से दिल्ली में किसी भी ट्रैक्टर को अलाउ नहीं किया गया है। पहली बार सरकार घुटनों पे आके पंजाब के किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर लाना अलाउ किया गया है। रोहतक रोड से तो ऑलरेडी आ गए हैं। पहले सरकार कहती थी दिल्ली तक पहुंचने नहीं देंगे, अब सरकार कहती है दिल्ली के अंदर आओ, आपके लिए मैदान हमने रखा हुआ है। सरकार पहले मीनिंगफुल बात करने को तैयार नहीं थी, अब सरकार कहती है किसान आए बात करने के लिए हमारे। मैं समझता हूँ पंजाब के किसानों ने पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अब ये सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम तब होगा जब सरकार से मेज के ऊपर बातचीत होगी, और मुझे यकीन है कि पंजाब के किसानों ने जो सड़क पे हासिल किया है वो टेबल पे खोएंगे नहीं, टेबल पे भी वो जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को अब जाने नहीं दे रही है, यही किसान जो बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पर, अब क्या आगे की प्रक्रिया क्या है? क्या ये किसान जो है सिंधु वहाँ पर जो बुलाडो स्थान दिया है वहाँ पर जाएंगे या यहीं पर डटे रहेंगे? बातचीत हो रही है और मुझे यकीन है मिलके सारे लोग एक मैच्योर फैसला लेंगे। बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत किसान है, फैसला लेना 1 मिनट का काम नहीं होता, लेकिन अब कम से कम दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दिल्ली पुलिस घुटने पे बैठी हुई है, कह रही है जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो आप कर लो आज। तो ये तो सफलता हासिल हो गई है। अब किसानों ने मिलकर फैसला करना है। मुझे यकीन है बहुत सीनियर इनकी लीडरशिप है, बहुत मैच्योर लीडरशिप है, वो सब मिलकर फैसला लेंगे और मुझे यकीन है अच्छा फैसला लेंगे, सही फैसला। तो किसानों की आपकी बातचीत भी हुई होगी, तो किसान का क्या कहना है? अभी एक पहली स्टेज है। किसान ये सोच के नहीं आया कि मैं दिल्ली में सिर्फ घुसूंगा, वो ये सोच के आया है कि मैं बिल को वापस करवाऊंगा, कानूनों को। तो अभी उसके मन में चिंता है कि अंदर जाऊंगा तो क्या कानून वापस होंगे। ये लंबा मामला होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसान इतना बड़ी जीत जो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं वो अब छोटी जीत में नहीं राजी होंगे। इस बड़ी जीत को पूरी फतेह में पूरा करके ही किसान यहाँ का मानेगा, ऐसा मुझे यकीन है। योगेंद्र जी, एक बार फिर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत पुराना इतिहास है पंजाब के किसानों का, गदरी बाबा के ज़माने का इतिहास है। जिस तरह की हिम्मत दिखाई है पंजाब के किसानों ने, उससे पूरे देश के किसानों को हिम्मत आ गई है और उससे ये आंदोलन एक नई पायदान पे पहुंच गया है। मुझे यकीन है कि अब जीत हासिल होगी। योगेंद्र जी, सवाल ये कि आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? पंजाब के किसान हरियाणा में जब घुसे तो उनको वहाँ रोका गया, 2-3 जगह बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ा किसानों को, यहाँ पहुँचे, यहाँ पर भी लगभग उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। इसमें सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार को सीधे बातचीत कर लेनी चाहिए? सरकार तो किसानों के साथ ऐसे कर रही थी जैसे किसान नहीं कोई क्रिमिनल आ रहे हो। अरे भाई, कोई क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर आ रहा है, माफिया आ रहा है क्या? अपने किसान है, अपनी कैपिटल में आ रहे हैं, हरियाणा का मतलब क्या उनको रोकने का? किसानों ने सही किया, हिम्मत दिखाई और सारे बैरिकेड तोड़े और आखिरी बैरिकेड खुलवाया। अब तो दिल्ली पुलिस घुटने पे आके खोल रही है। तो पहली फतेह हासिल की है, लेकिन सिर्फ ये हमारा एम नहीं है। दिल्ली में आना सिर्फ एम नहीं था, दिल्ली में घुसना एम सिर्फ नहीं था, उसके बाद कानूनों को वापस करवाना हमारा एम है और वो फतेह करके जाएंगे। आपको लगता है कि बीच का रास्ता हो सकता है इसमें? किसानों ने की जो मांगे हैं उनमें से एक अगर प्रमुख मांग आपको लगता है कि मान ली जाए तो आंदोलन वापस हो सकता है? बातचीत शुरू तो हो। अभी तो सरकार हमें लेक्चर दे रही है कि हमारे कानून कितने अच्छे हैं, तो बातचीत थोड़ी, ये लेक्चर सुन लिए बहुत किसान की सरकारों के। अब बातचीत हो, पता लगे, सरकार टेबल पे रख के आ रही है, फिर बात करेंगे आगे इससे।